नमस्कार दोस्तों। देखिए, आने वाली कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा हो या किसी प्रकार की अन्य प्रतियोगी परीक्षा हो, इन सभी परीक्षाओं में संविधान के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इसी को देखते हुए हम एक सीरीज बनाएंगे। प्रत्येक वीडियो में हम 25 क्वेश्चन संविधान के करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखते हैं अपने महत्वपूर्ण पहले 25 क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773, 1774, 1785 या 1793 में? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1773। प्रश्न नंबर 2, महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी कब नियुक्त किया गया था? आपके ऑप्शन है 1885, 1875, 1866 या फिर 1858। देखिए, 1857 में भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। उसके जस्ट अगले साल 1858 में महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी नियुक्त कर दिया गया था। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1909 में। प्रश्न नंबर 4 है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, कांग्रेस या फिर लिबरल पार्टी? तो सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, लेबर पार्टी। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? आपके ऑप्शन है 1935, 1919, 1904 या 1858। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1935। प्रारंभ में है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? आपके ऑप्शन है क्रिप्स मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935। सही आंसर है मार्ले मिंटो सुधार 1909। इनके द्वारा प्रारंभ में मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल लाया गया था। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? देखिए, कैबिनेट मिशन योजना जो थी, इन्होंने प्रारंभ में भारत को संविधान सभा गठित करने का निर्देश दिया था और इन्होंने प्रारंभ में कुल कितने सदस्य आवंटित करने के लिए कहा था? 389 सदस्य। अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं प्रश्न नंबर 8, मिंटो सुधार बिल का उद्देश्य क्या था? देखिए, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो अभी बताया 1909 में आया था, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए है पृथक निर्वाचन प्रणाली, बी है भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना या सी है युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, पृथक निर्वाचन प्रणाली। इस मिंटो जो सुधार था, इसमें इन्होंने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की जो घोषणा थी वो कर दी थी। प्रश्न नंबर 9, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? ऑप्शन है कानपुर, मुंबई, लखनऊ या फिर लाहौर। तो ये जो मांग थी ये 1936 के लखनऊ अधिवेशन में रखी गई थी। प्रश्न नंबर 10 में दिया हुआ है, शुरू में यहाँ पर कैबिनेट आएगा। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? देखिए, कैबिनेट मिशन जब भारत में आया था तो इन्होंने किन किन बिंदुओं पर बात की थी? प्रांतीय समूहकरण पर की थी, भारतीय सदस्य वाला अंतरिम मंडल होना चाहिए और एक था संविधान निर्माण का अधिकार भारतीयों को दे दिया था। लेकिन संविधान पाकिस्तान की स्वीकृति पर इन्होंने कोई बात नहीं की थी। तो हमारा ऑप्शन होगा सही, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 11, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 12, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न नंबर 13, भारतीय संविधान को अपनाया गया कब गया? इसे अपनाया संविधान सभा के द्वारा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
प्रश्न नंबर 14, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, JB कृपलानी। प्रश्न नंबर 15, सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? संविधान सभा के गठन की मांग। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न नंबर 16 है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? कहाँ से? प्रांतों की विधानसभा। सही आंसर, यहाँ से प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सभी सदस्यों को निर्वाचित किया गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल, चेन्नई, मुंबई या संयुक्त प्रांत? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। प्रश्न नंबर 18, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? आपके ऑप्शन हैं 22 जनवरी 1948, 22 जनवरी 1947, 26 फरवरी 1947 या 26 जुलाई 1948 को। तो सही आंसर है 22 जनवरी 1947। प्रश्न नंबर 19, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है जो मौलिक अधिकारों का हनन कर सकती हो? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय या फिर संसद? सही आंसर है संसद। प्रश्न नंबर 20, महत्वपूर्ण प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत एक प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। 42वें संविधान संशोधन किया गया और उसमें प्रस्तावना में 2 अतिरिक्त शब्द जोड़ दिए गए। कौन कौन से? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। लेकिन प्रारंभ में प्रस्तावना में मात्र 2 शब्द थे, प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक। 42वें संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी 2 अन्य शब्द को भी प्रस्तावना में जोड़ दिया गया। प्रश्न नंबर 21, संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा या फिर भारत की जनता द्वारा? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत की जनता द्वारा। प्रश्न नंबर 22, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में। प्रश्न नंबर 23, संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 को। प्रश्न नंबर 24, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ कब? ये 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। अंतिम प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।